नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसीएस जेम्स पे, जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं अगले लेक्चर में अपने साउथ अमेरिका का फिजिकल रीजन। देखिए दोस्तों, साउथ अमेरिका अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट हम कवर कर रहे थे, उसमें हमने इसका जो पॉलिटिकल एरिना था, जो पॉलिटिकल सेक्टर था, वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने अभी तक जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि अब हम साउथ अमेरिका के फिजिकल रीजन की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, जहां हम क्या क्या देखेंगे। इसकी माउंटेन्स, जिसे हम बोलते हैं एंडीज माउंटेन्स। एंडीज, MTS लिखा है मैंने, दैट इज माउंटेन्स, आप पूरा लिखेंगे एंडीज माउंटेन्स। हाईलैंड्स एंड प्लेटूज, पठार, हाईलैंड्स एंड प्लेटूज। इसके अलावा हम देखेंगे प्लेन्स, मैदान, जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, नदियों के द्वारा। जब नदियां अपने साथ में मिट्टी लेकर के नीचे की तरफ आती हैं, उस मिट्टी से उबड़ खाबड़ इलाकों को भर देती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन्स। और तीन मुख्य नदियां जिनके प्लेन्स हमें पढ़ने हैं वो हैं ओरिनोको के प्लेन्स, अमेजन नदी के प्लेन्स और पराना पैराग्वे प्लेन्स। तो ये तीन चीजें मुख्य रूप से हमें पढ़नी है फिजिकल रीजन में। और इससे आगे भी कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, जब मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा तो उसमें साथ में कवर करा दूंगा, जैसे कि घास के मैदान हो गए, डेजर्ट रीजन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे माउंटेन के साथ, दैट इज एंडीज माउंटेन या एंडीज माउंटेन रेंज। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है पूरे साउथ अमेरिका के अंदर। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितनी बड़ी माउंटेन रेंज है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा साउथ अमेरिका। मुझे लगता है आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। साउथ अमेरिका में ये जो ब्राउन कलर की ऊपर से नीचे तक आप एक शेड देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, यही है एंडीज माउंटेन रेंज। तकरीबन तकरीबन इसकी जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर ये मौजूद है, ऊपर से नीचे तक। इसकी लंबाई लगभग लगभग 7,000 मीटर है, जो कि इसे दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज बना देती है। इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज विद अ लेंथ ऑफ अराउंड 7,000 मीटर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है। इससे पहले मैंने अटलांटिक ओशियन की जो मिड अटलांटिक रिज है 16,000 किलोमीटर की, वो आप बताई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, लेकिन वो समंदर के अंदर है। और जब भी हम माउंटेन रेंज की इन जनरल बात करते हैं तो जो धरातल के ऊपर है, जो कॉन्टिनेंट या ठोस भूमि के ऊपर माउंटेन्स पाए जाते हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन्स हैं ये। फर्स्ट सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर एंडीज माउंटेन्स। ठीक है। इसके अलावा ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली क्या है, जो धरती के ऊपर प्लेट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है। प्लेट्स का जब मूवमेंट होता है तो एक दूसरे के ऊपर जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर कुछ इस प्रकार से चढ़ती है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ती है और दूसरी नीचे आ जाती है तो इस प्रकार से माउंटेनियस रीजन का निर्माण होता है, माउंटेन नुमा संरचना का, स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है। यही अपने यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। ये देखिए, एक प्लेट है पैसिफिक ओशन वाले रीजन में, नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट। वहीं दूसरी तरफ है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों ही प्लेटें जब एक दूसरे से टकरा रही हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके टकरा रही हैं और एक दूसरे के ऊपर, एक नीचे जा रही है, दूसरी उसके ऊपर चढ़ करके पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर रही है, जिसे हम बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है। तो ये क्या है, एक यंग फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड समझ में आ रहा है ना, तो दूसरी एक प्लेट तो नीचे गई और दूसरी प्लेट उसके ऊपर फोल्ड हो गई, इस प्रकार से, इस प्रकार से।
ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इनके निर्माण को अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए यंग वर्ड भी हम यूज कर देते हैं। ये 7 कंट्रीज में फैला हुआ है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। क्या? एंडीज माउंटेन। वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बड़े आसानी से आप बता देंगे, ऊपर से शुरुआत कर देंगे, नीचे तक आ जाएंगे। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना। अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे तक आपको आना है बस। बोलिविया बीच में थोड़ा सा पड़ जाता है, इसके अलावा बाकी सारे एक के नीचे एक हैं। वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, उसके बाजू में नीचे इक्वेटर, फिर इक्वाडोर, फिर पेरू, चिली, चिली के बाजू में अर्जेंटीना, और उधर ऊपर की तरफ बीच में बोलिविया भी पड़ जाएगा। तो ये 7 कंट्रीज हैं जिनमें ये फैला हुआ है। ठीक है, अब ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है, ये कई सारी पैरेलल माउंटेन्स की एक रेंज है। ठीक है, इसमें इन माउंटेन्स के बीच में एक प्लेटू पाया जाता है, एक उठी हुई भूमि पाई जाती है बोलिविया में, जिसे हम बोलिवियन प्लेटू भी कह देते हैं, बोलिवियन प्लेटू। तो मैंने क्या लिखा है? बोलिविया प्लेटू विच इज एन इंटरमाउंटेन प्लेटू इज फाउंड बिटवीन एंडीज माउंटेन्स। एंडीज पर्वतों के बीच में बोलिविया का पठार पाया जाता है, बोलिवियन प्लेटू पाया जाता है, जो कि एक इंटरमाउंटेन प्लेटू है। आगे हम पढ़ेंगे पठारों के प्रकार। इंटरमाउंटेन प्लेटू का मतलब दो माउंटेन्स के बीच का जो रीजन है उसमें प्लेटू मौजूद है। दो माउंटेन्स हैं, बीच में उठी हुई भूमि है, जिसे हम इंटरमाउंटेन प्लेटू कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक फेमस पास है यहाँ पर, उस प्लाटा उस प्लाटा पास, USPLATA पास, उस प्लाटा पास। पॉज करके इन सभी डिटेल्स को नोट करें, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। दोस्तों, ये हमने एंडीज के बारे में कुछ डिटेल्स जानी, और आगे कुछ डिटेल्स हम जानते हैं। दोस्तों, एक टर्म आपको बता रहा हूं मैं, कॉर्डिलेरा, CORDILLERA। कॉर्डिलेरा का मतलब होता है पैरेलल माउंटेन रेंजेस। जब कई सारी माउंटेन रेंज या कई सारी माउंटेन्स एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉर्डिलेरा। और ऐसी पैरेलल माउंटेन्स हमारे एंडीज पर्वत श्रृंखला में भी देखी जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एंडीज में भी कॉर्डिलेरा पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसा है देखने में हमारा साउथ अमेरिका। तो ये जो कुछ इस प्रकार से हमारी एंडीज आ रही है ऊपर से, गौर कीजिएगा। अब जब इस प्रकार से एंडीज आ रही है, तो इसमें ऊपर ये जो त्रिशूल नुमा आपको आकृति नजर आ रही है, ये वो पैरेलल माउंटेन्स हैं जो इस एंडीज माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं। इन्हें बोला जाता है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा, ये जो सबसे वेस्ट में है, सबसे पश्चिम में है, इसे बोला जाता है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिम में, ये पश्चिम में है ना, सबसे पश्चिम में जो है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। जो सबसे पूर्व में है, जो सबसे ईस्ट में है, जो सबसे वेस्ट में है, वो है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल वेस्ट। जो सबसे ईस्ट में है दैट इज कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। कॉर्डिलेरा ओरिएंटल मतलब ईस्ट। और जो केंद्र में है, सेंट्रल है, उसे हम बोलेंगे कॉर्डिलेरा सेंट्रल। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमारे एंडीज पर्वत श्रृंखला में कॉर्डिलेरा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इनको नोट करते जाइए।
ठीक है। और ये कॉर्डिलेरा जो है, आप पूछेंगे कहाँ किस देश में पाए जाते हैं, तो मुख्यतः मेजरली ये कोलंबिया वाले रीजन में पाए जाते हैं। कोलंबिया, ठीक है। ये चीज आप एज इट इज नोट कर लें, ठीक है। पॉज करके नोट करें, मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ कॉर्डिलेरा पाया जाता है, यानी कि पैरेलल कोलंबिया वाले रीजन में पैरेलल माउंटेन्स पाई जाती हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला का वो पार्ट है। अब समझिए, जो हमारी एंडीज माउंटेन रेंज है, वो उस पर कई फेमस या इम्पोर्टेंट पीक्स हैं। कुछ फेमस या इम्पोर्टेंट पीक्स या पहाड़ियां हैं। पीक्स का मतलब है चोटियां। वो चोटियां बहुत फेमस हैं हमारे लिए, जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि जब मैं आपको इक्वाडोर पढ़ा रहा था, हेडिंग डाल लीजिए इसी के अंदर, एंडीज के अंदर मेजर पीक्स। इसमें पहला है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर के अंदर एक मैंने आपको पढ़ाई थी कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी माउंटेन या पीक। दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी चिम्बराजो, चिम्बराजो, ठीक है। कोटोपैक्सी की खास बात यह है कि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, जबकि चिम्बराजो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है। कोटोपैक्सी एक एक्टिव वॉल्केनो है, जबकि चिम्बराजो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है। इतना क्लियर है, पहले भी आप लोग लिख चुके हैं। अब नीचे आए तो मिला हमें पेरू। पेरू के अंदर एक माउंटेन पीक पाई गई, हुअसकरन। एक माउंटेन पीक पाई गई दोस्तों, हुअसकरन। और दूसरी पाई गई हमारी इसके अंदर एल मिस्टी। एल अलग लिखेंगे, MISTI, मिस्टी, एल मिस्टी, ठीक है। अब ये जो एल मिस्टी है दोस्तों, ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। इट इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। दिखाई दे रहा है ना नीचे, ठीक है। इट इज अ डोरमेंट वॉल्केनो दोस्तों। क्या? एल मिस्टी। डोरमेंट का मतलब होता है कि इसका पता नहीं है, कभी भी फट सकता है। एक्सटिंक्ट का मतलब है ये ठंडा हो चुका है, और एक्टिव का मतलब है ये नियमित रूप से फटता है। इन तीनों को नोट करें, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट और देख लीजिए, ये जो स्पेस बचा है इसको मैं यूज कर लेता हूं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। चिली के अंदर, पेरू के नीचे आ जाइए, चिली में कौन सा फेमस पीक है? तो दोस्तों, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पे, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पे एक दुनिया का सबसे ऊंचा वॉल्केनो पाया जाता है। वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनो, या आप बोले वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है, जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, which is world's highest active volcano found on the border of Argentina and Chile, ठीक है। एंड लास्ट, अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है? अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ। माउंट एकोंकागुआ क्या है दोस्तों? माउंट एकोंकागुआ आपने मैंने आपको बताया था, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, एंड इट इज अ डेड वॉल्केनो। इट इज अ हाईएस्ट पॉइंट of South America and a dead
volcano, my friends. Please note it down. It is a highest point of South America. It is the highest point of South America, and it is a dead volcano. Right? Everything under control? Yes, sir. ठीक है दोस्तों, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नोट करके लिखिएगा, नोट डालिए, नोट में लिखिए एंडीज इज अ पार्ट ऑफ एंडीज इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मेजर लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, दो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, स्टिल ये मैंने मेजर चीजें बोली थी। इसके अलावा जो चीजें मैंने बोली थी वो भी कुछ चीज जैसे कि लेक्स, ग्रासलैंड्स वगैरह, वो भी मैं एडिशनली पढ़ाऊंगा, ये भी बोला था साथ में। तो हेडिंग डाल लीजिए मेजर लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक, अब साउथ अमेरिका की मेजर लेक्स में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेक है दोस्तों, आपने पढ़ी भी है, दैट इज लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, रिकॉल कीजिए। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ अमेरिका। याद आया? इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची वह नदी है जिसमें नाव इत्यादि चलती हैं। नाव चलती हैं, कई सारे लेक्स में नाव चलती हैं, लेकिन ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, और दोस्तों ये इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो आपको पता है ना, कि ये पेरू बोलिविया के बॉर्डर पे पाई जाती है। मैंने आपको बताया था जब मैं टिटिकाका के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, जब कंट्रीज पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, और एक नदी निकलती है इसमें से जिसका नाम है रिवर डेसा गुआ डेरू। ठीक है, कम्स आउट ऑफ इट। डेसा गुआ डेरू नाम की नदी इसमें से बाहर निकलती है। ठीक, ये आपने नोट करना है, पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। अब टिटिकाका के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट लेक हमारे लिए होने वाली है वो है लेक पूपो। मजेदार नाम, लेक पूपो माय फ्रेंड्स। लेक पूपो कहां पाई जाती है लेक पूपो? एक बात समझिएगा, ये है दोस्तों पेरू। ठीक है, ये है बोलिविया। पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे ये जो लेक है, दैट इज टिटिकाका। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर थी। टिटिकाका से एक नदी निकलती है
डेसागुआ डेरो, और ये जिस झील में जाकर के मिलती है, इस खारे पानी की झील को ही बोला जाता है लेक पूपो। दिस इज रिवर, आर मतलब रिवर, रिवर डेसागुआ डेरो। ठीक है, इस डायग्राम को नोट करें। ठीक है, लेक पूपो के आगे लिख लीजिएगा सेलाइन, खारे पानी की झील है ये। क्यों? क्योंकि पानी इसमें आ तो रहा है लेकिन पानी इससे जा नहीं रहा है, पानी का निकास नहीं है, पानी वहीं इकट्ठा है। गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट हो रहा है, नमक की क्वांटिटी वहीं रह जा रही है, इस वजह से इसमें नमक ज्यादा होता है, सैलिनिटी हाई होती है। ठीक है, लेक पूपो कवर हो चुका। एक और लेक लिखिए, लेक लागोआ डॉस पेटोस। लागोआ डॉस पेटोस, ये कहाँ है दोस्तों? ये है ब्राजील में, इट इज इन ब्राजील। और इसकी जो खास बात है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लगून लेक, दुनिया की सबसे बड़ी लगून लेक है। दुनिया की लगून लेक का मतलब है ये आपका तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र के किनारे या तो तटीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से कटा हुआ होता है, ठीक है ना। तो समुद्र का पानी जब आकर के भर जाता है तटीय क्षेत्र के किसी इस प्रकार से बंद हिस्से में, उसी को कहते हैं लगून लेक। ठीक है, समुद्री पानी इसमें भरा जनरली होता है, ठीक है ना, ये जानिए। या फिर कई बार क्या होता है, ये तटीय क्षेत्र है, इसके चारों ओर कुछ आइलैंड्स या कोरल्स का एक समूह बन जाता है जो कि इसको कवर कर लेता है और इसमें यहाँ समुद्री पानी भर जाता है। अगेन इट इज नोन एज लगून लेक। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लगून लेक लागोआ डॉस पेटोस, नोट करिए, फिर मैं मिटाने जा रहा हूं उसको। जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट लेक हमारे लिए होने वाली है वो है पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक, और वो अपने आप में एक सेलाइन लेक भी है। जो सबसे पहले हमने टिटिकाका देखी थी, दैट वाज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की सबसे बड़ी वो झील थी। लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ी लेक है सारी हर प्रकार की लेक में, दैट इज मराकाइबो, माराकाइबो लेक। माराकाइबो लेक, माराकाइबो लेक कहाँ है दोस्तों? इट इज इन वेनेजुएला एंड इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। साथ ही साथ ये एक खारे पानी की लेक है, इट इज द सलाइन लेक या इट इज सलाइन इन नेचर। ठीक है, इसके अलावा वेनेजुएला में एक और लेक है, लिख लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए, लेक वेलेंशिया विच इज इन वेनेजुएला, ये भी लिख लीजिए, फोर्थ फिफ्थ। बस नाम याद रख होना चाहिए आपको कि लेक वेलेंशिया कहां पर है, राइट। अब दोस्तों हमने पर्वत देख लिया, हमने झील देख ली, पर्वत और झील से संबंधित फैक्ट्स लिख लिए जिन्हें आप बार बार रिवाइज करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है,
अब चूंकि एक रिकॉर्डेड लेक्चर है इसलिए मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं डेली एक क्विक लाइव टेस्ट लेता आपका, जिसमें मैं पिछले क्लास को जरूर उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछता। खैर, आप सभी ये कोशिश करें कि आप डेली के जो भी लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करें। बिना रिवीजन के सिलेक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। चले, अब जो अगला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाईलैंड्स और प्लेटूज, पठार, उच्च भूमि और पठार। देखिए, जनरली जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स, उनकी परिभाषा में ये बोला जाता है कि इनकी हाइट, किसी भी उच्च भूमि को, उठे हुए लैंडमास को माउंटेन कब कहेंगे? जब उसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा है, साथ ही साथ उसका जो टॉप टॉप मोस्ट पॉइंट है वो पी की नेचर का है, नुकीला है। ठीक है ना? पी की टॉप इस प्रकार से 600 मीटर से ज्यादा हाइट और पी की टॉप है, नुकीला है, या बोलें कि जो स्टीपनेस है वो काफी हाई है। ठीक है? जबकि प्लेटू की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं होती, लगभग 300 मीटर या उससे ऊपर, और इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट टॉप, कुछ इस प्रकार से। ये प्लेन है और प्लेन से ये उठा हुआ है भूमि का हिस्सा, लेकिन इसका टॉप फ्लैट है। इसे कहते हैं प्लेटू, पठार। आई बात समझ? तो पठारों में 3 प्रकार के प्लेटू देखने को हमें मिलते हैं। सो दिस इज अ प्लेटू, दिस इज हाइट। ठीक है? अब प्लेटू 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। द फर्स्ट टाइप इज, आप कह सकते हैं, इंटरमोंटेन, जो अभी बताया था मैंने। इंटरमोंटेन, इंटरमोंटेन में क्या होता है? पर्वतों के बीच में प्लेटू देखने को मिलता है। सो दीज आर माउंटेन्स एंड दिस इज द प्लेटू। सो दिस इज नोन एज इंटरमोंटेन प्लेटू। इसमें आप लिख लीजिए शॉर्ट में, अ प्लेटू बिटवीन माउंटेन्स। ठीक है? अ प्लेटू बिटवीन माउंटेन्स इज नोन एज इंटरमोंटेन प्लेटू। एग्जाम्पल अभी देखा था हमने, बोलीविया या बोलीवियन प्लेटू और तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का पठार। तिब्बतन प्लेटू की खास बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटू। इसके आगे लिख लेंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटू, तिब्बत का पठार। पॉज करके नोट करें। ठीक है? दूसरे टाइप का जो प्लेटू हमें देखने को मिलता है दोस्तों, दैट इज वॉल्केनिक प्लेटू। इसमें क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जो लावा निकला वो सब जगह फैल गया। लावा कुछ इस प्रकार से
फैल गया और इस प्रकार एक प्लेटू का निर्माण हुआ, दैट इज वोल्केनिक प्लेटू, बिकॉज ऑफ solidified lava after volcanic eruption। ज्वालामुखी फटने के बाद लावा बाहर निकला, वो फैला और फैलकर सॉलिडिफाइड हो गया और ये जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पे सॉलिडिफाई हो गया, जिसे पठार नुमा आकृति बनी, इसलिए इसको प्लेटू कहते हैं। और चूंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है इसलिए वॉल्केनिक प्लेटू। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया। भारत का जो डेक्कन प्लेटू है वो भी वॉल्केनिक लावा के सॉलिडिफाई होने से बना है। इसके अलावा ब्राजीलियन हाईलैंड भी इसका एग्जाम्पल है जो कि लावा से बना है, राइट। और एक आखिरी पठार आप पढ़ेंगे, दैट इज पीडमोंट प्लेटू। पीडमोंट प्लेटू दोस्तों। द थर्ड वन इज पीडमोंट, PIEDMONT, पीडमोंट प्लेटू। पीडमोंट प्लेटू वो होता है दोस्तों जिसके एक तरफ तो पर्वत और दूसरी तरफ समंदर या कोई वाटर बॉडी होती है और बीच में पठार होता है। बात समझ में आ रहा है? एक तरफ तो है माउंटेन, एक तरफ है ओशियन और बीच में है प्लेटू। इस पठार को कहते हैं पीडमोंट प्लेटू। जैसे कि पैटागोनियन प्लेटू ऑफ साउथ अमेरिका जो अर्जेंटीना वाले रीजन में है। ठीक है, जिसके एक तरफ माउंटेन्स हैं, दूसरी तरफ समंदर है और बीच में प्लेटू है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके प्लेटूज की रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको दी। अब जो भी इंपॉर्टेंट प्लेटू हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। ठीक है, सभी जो भी इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिका के प्लेटू हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जाऊंगा। अगले लेक्चर में वो आप चीज़ें देखेंगे और आगे की जो भी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि रिवर्स, ग्रासलैंड्स वगैरह। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।